अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कि तमाम हम देख रहे हैं कि सनतें तबाह हो रही हैं, ज़राअत कम है, बेरोज़गारी अरूज पर है, रुपए की कदर कम हो रही है और खसारा बढ़ रहा है। तो अब कैसे मामला ठीक हो गए, आप फरमाएं। देखें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की हालिया जो रिपोर्ट आई है उसने जीडीपी ग्रोथ रेट को 1.3% इस साल के लिए प्रिडिक्ट किया और अगले साल जो है वो 2% प्रिडिक्ट किया है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसकी टैक्स कलेक्शन। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो हमने टैक्स रिफॉर्म्स की और उसकी वजह से 20% जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ा हर साल ऑन एवरेज 5 सालों के लिए। बदकिस्मती से पिछले 2.5 सालों के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो नहीं बढ़ पाई और अभी भी इस साल भी जो 10% टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज है, अगर आप उसको डॉलर से डिस्काउंट करते हैं और आप इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करते हैं तो असल में टैक्स कलेक्शन जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है उसमें। तो जिस मुल्क के अंदर हुकूमत जो है वो टैक्स कलेक्शन ना कर पाए तो वो कैसे अखराजात करेगी, कैसे अवाम की फलाह के ऊपर जो है वो खर्चा करेगी। यही चैलेंज जो है वो पीटीआई को के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ देखें, बदकिस्मती से जो चेयरमैन एसपीआर है वही 4 से 5 दफा चेंज हो चुके हैं और अभी आप ये देखें कि तीसरा साल अभी खत्म नहीं हुआ और तीसरा वजीर खजाना आ गया जी। और अभी चौथे वजीर खजाना की बात हो रही है। तो जब आपकी मैनेजमेंट ही नहीं होगी, जब आपकी टीम ही नहीं होगी, तो फिर आप कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर की ऐसी सीट है जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा पीएम और एसएम का तो फिर कोई भी जो मैनिफेस्टो है पार्टी का या हुकूमत का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये अपनी टीम सेटल कर लें। जब टीम सेटल हो जाएगी तो फिर कोई गवर्नेंस या मैनेजमेंट या प्लानिंग के अंदर बेहतरी आएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नेंस का मसला ये होता है कि हमारे पास ये तो सबसे लड़े बैठे हुए हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी लड़े बैठे हुए हैं। ऐसा लड़का है जैसे लड़के आ गए हों गली के और वो हुक्मरानी करना चाहते, हर एक को धमकियाँ देते रहे पहले तो। अब जाहिर है कि उससे उससे ब्यूरोक्रेसी डर गई। तो अब आपको कौन मशवरा देगा? जो जो ब्यूरोक्रेसी होती थी वो ही तो सारे बनाती थी आपको। अब चीनी की, अब वो ये कहते हैं कि जब हम इनको मशवरा दे दें, अगर वो चीनी कहीं से खरीदनी है तो वहाँ से कहीं से आपको 2 रुपये कम मिल गई तो ये फ़ौरन हमें उसमें दे देगा नैब के अंदर। जी देखिए, यही चीज है। गवर्नेंस के अंदर आपको फ्रंट फुट के अंदर खेलना पड़ता है। इसके लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं, रिस्की फैसले करने पड़ते हैं। और ये जो माहौल बनाया गया है, बदकिस्मती से इसी माहौल के अंदर ये खुद फंस गए और यही इनका अलमिया रहा है। देखिए, अभी ये 2.5 सालों में जो अभी ऑटोनॉमी की बात हो रही है, स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी की बात हो रही है, यही हुआ कि ये जब हुकूमत में आए तो इनका रवैया ये था कि हम लोन नहीं लेंगे लेकिन खुदकुशी कर लेंगे। तो इन्होंने आईएमएफ से डील के अंदर देर की। फिर जो डील की उसके अंदर इन्होंने ये तय किया कि एक्सचेंज रेट की फ्लोटिंग होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, देखिए, इंटरेस्ट तब उस वक्त इन्फ्लेशन 6 से 7% पे थी और ये विद इन 6 महीने इंटरेस्ट रेट को ले गए 6.25 से 13%। ये जरूरत नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी उस वक्त की। उस वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग कम हुई, उस वजह से इंडस्ट्री बैठ गई शरह सूद बढ़ाने से, और फिर डॉलर जो इन्होंने खुला छोड़ा, फ्री फ्लोटिंग किया, उससे एक इन्फ्लेशन का की लहर आई जो ये पूरी कौम जो है सह नहीं सकी। और अभी भी ये जो ऑटोनॉमी की बात करें, देखिए, असूली तौर पे मैं इस मौके से एग्री करता हूँ कि ऑटोनॉमस होना चाहिए स्टेट बैंक को, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है वो इतनी फ्रेजाइल है कि आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया, अब दोबारा नेगेटिव हो गया। तो इस जैसे मुल्क के अंदर आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है आपको, वरना अवाम जो है वो बहुत ज्यादा मैसिवली सफर कर सकती है। अभी तो ये खौफ हो रहा है कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रहेगी। देखिए, बिल्कुल, अगर गवर्नेंस के ऊपर ग्रिप नहीं होगी। अब आप देखें, आपको मैं 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। आप शुगर को देखें, जरा वाजे करके बयान कीजिए, आपके पास पूरा बहुत वक्त है, आपके बोलिए। देखिए, अगर आप शुगर को ही देख लें तो 30 था,
आपको जरूरत नहीं थी कि आप शुगर इंपोर्ट करें, लेकिन मैनेजमेंट ये चाहती थी कि आप देखते कि आपकी आउटपुट कितनी आ रही है इस साल और उसके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग करते हैं। आटे का भी यही हिसाब है कि आपने देखना है कि आपके पास स्टॉक में कितना आटा पड़ा है, इस साल की प्रोडक्शन क्या है आटे की, और उसके मुताबिक आपने प्लान करना है। लेकिन ये वो भी ना कर पाए और इनको आटा भी जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करना पड़ा। इसी तरह आप देखें टिड्डी दल, पिछले 2 साल टिड्डी दल का हमला रहा, टिड्डी दल आ गई, उसने 1 साल हमला किया और फिर ये हुकूमत जागी कि अब हमें कुछ करना है, और फिर भी काम तब हुआ जब फौज मुतहरक हुई और उसने टिड्डी दल, और तब तक आपका 20 से 25% जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर नुकसान पहुंच गया। आप कपास को ले, कॉटन को, आपकी 2018 में 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन थी, आज आपकी कितनी प्रोडक्शन है? 5.5 मिलियन बेल्स। आज आपको 6 मिलियन बेल्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और आपको महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो देखें, ये डे टू डे मैटर है। अगर आप डे टू डे, अगर आप हर रोज के फैसले रोज नहीं करेंगे और उनको लमका देंगे या डिलेड फैसले करेंगे तो फिर पूरी इकोनॉमी को नुकसान उठाना पड़ता है। और यही पिछले 2.5 साल से लगातार ये होता आ रहा है और उसका नतीजा इन्फ्लेशन है। अब आप देखें, एक और पॉइंट में आपको, अब कोरोना के सिनारियों में दुनिया के अंदर हर चीज की डिमांड, कमोडिटीज की डिमांड जो है वो गिर गई, तेल मंफी चला गया, और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन थी 10%। आपके रीजन में अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर गवर्नेंस ठीक होगी, अगर मैनेजमेंट ठीक होगी तो ये चलते रहेंगे प्रॉब्लम, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाए। और मतलब ये है कि हम तो ये डर रहे हैं कि एक तो IMF का कंट्रोल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और इदारे खामोश हैं, मार्केटों को बंदिश की जा रही है। अब कराची में ये हो रहा है, आज जो सारे बाज़ार बंद कर दिए हैं, सदर के बाज़ार, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, वो डिफेंस तक का इलाका बंद कर दिया गया है। तो अब ये इस तरह से तो फिर ये आदमी जो है रमज़ान की जो खरीदारी है वो भी नहीं कर सकेगा, और जो वो अपना अखराजात, यानी जो मईशत का जो पहिया चल रहा था वो भी नहीं हो सकेगा। अब कोविड इतना ख़राब भी नहीं है कराची के अंदर। जी देखिए, आप अगर सिर्फ ये कॉस्ट कैलकुलेट करें कि लॉकडाउन की कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, इकोनॉमी को लॉकडाउन का कितना नुकसान हो रहा है, वर्सेस कि अगर आप वैक्सीन खरीदें और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है तेज करें। आज अभी तक आपके 3 से 4 लाख लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जो कि आपका 0.1% भी आबादी का नहीं था। अगर इस रेटों से आपने वैक्सीनेशन की तो आपको तो 10 साल लग जाएंगे आबादी को वैक्सीन करने के लिए। और आपने अभी तक 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। आपकी जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं इस वक्त वो चंदे की वैक्सीन है, और शायद आप उन वाहिद मुल्कों में हो जो चंदे की वैक्सीन पे चल रही है। तो ये हुकूमत से जरूर सवाल पूछना चाहिए है कि भाई जो इतनी आपको डोनेशनें मिली, आपको जो इतने मुफ्त शराय सूद के ऊपर लोन मिले ये कोरोना के ऊपर, वो पैसे कहाँ गए? आप क्यों नहीं वैक्सीन खरीदते? अब आप लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन का जो नुकसान है मीशत को वो दर्जनों गुना ज्यादा है। जो लोकल ताजिर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। और आप देखें, अभी यूके ने आपकी लाइन लगा दिया पाकिस्तान से, आपको रेड लिस्ट में डाल दिया। अगर हम वैक्सीन की रेस में पीछे रह गए तो इसका मीशत पे भी बहुत बुरा असर होगा कि बाकी डेवलप मुल्क आगे निकल जाएंगे और वो आपके ऊपर ट्रेड पे भी बैन लगा देंगे, ट्रैवल पे भी बैन लगा देंगे।